हेलो एवरीवन, आई एम सुमन। वेलकम ऑन गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे, कुछ एक दो कमेंट्स हमारे पास आए थे कि मैम थोड़ा सा कोटेशन वगैरह डालें। तो आज के लिए आपका कोटेशन ये रहेगा कि जीवन में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते हैं मगर करते नहीं। अब जैसे आप स्टूडेंट हैं तो जिस तरीके से दो तरह के आपके पास स्टूडेंट मिलेंगे कि वो सोचते बहुत हैं कि हमें पढ़ना है, छुट्टियों का इस्तेमाल करना है, छुट्टियों में हमें आगे बढ़ना है। कुछ बच्चे तो इस काम को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि कहने का मतलब कुछ चैप्टर्स वगैरह वो रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे सिर्फ सोचेंगे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा आज का कोटेशन रहेगा कि क्या है, जीवन में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते हैं मगर करते नहीं। इस कोटेशन के साथ आइए आज हम अपनी क्लास को क्या है स्टार्ट करते हैं। हम 10th क्लास को पढ़ रहे थे। कौन सी क्लास को? 10th क्लास। और पिछली क्लास में हमने क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ना स्टार्ट किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बेटे आपने देखा था कि एक तरफ क्या था, खिलाफत मूवमेंट आप चल रहा था, एक तरफ रोलेट एक्ट के खिलाफ क्या है एक्शन लिया जा रहा था, जिसमें गांधी जी ने फायदा उठाया कि मैं वर्ल्ड वाइड एक बड़ा मूवमेंट क्यों ना स्टार्ट कर दूं जिसमें हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को क्या लिया जा सकता है, एक साथ लिया जा सकता है। इसी के तहत जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया, स्टार्ट किया। फिर आपने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर जगह जगह पर जो विदेशी चीजें थी यानी कि फॉरेन गुड्स थी उनको छोड़ने का काम किया गया। फिर उसके बाद क्या किया, बच्चों को क्या बोला गया, स्कूल्स छोड़ दें, यानी कि स्कूल छोड़ें, कॉलेजेस को छोड़ें। फटाफट बच्चों ने क्या छोड़ दिए थे, स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया था। इसी तरीके से इसी सीरीज में आगे बढ़ते चले गए, लेकिन हमारे पास क्या नहीं था, अल्टरनेट नहीं था। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ना ही तो उनके अल्टरनेट स्कूल्स थे, ना है हमारे पास क्या थे, कॉलेजेस थे। लेकिन देखो ध्यान से सुनना, जो विदेशों से कपड़ा आता था उनको हम बड़ी भारी मात्रा में क्या करते थे, खरीदने का काम करते थे। अब अल्टरनेट में जो हमारा खादी का कपड़ा था वो काफी ज्यादा क्या था, महंगा था, जिसके कारण क्या है, जो खादी का कपड़ा महंगा होने के कारण जो हमारी इंडियन गरीब कम्युनिटी थी उस कपड़े को नहीं खरीद पा रही थी। तो आपने नॉन कोऑपरेशन को पढ़ा। नॉन कोऑपरेशन को पढ़ने के साथ साथ आपने उसकी लिमिटेशंस पढ़ी थी। कहने का मतलब उनकी कमियों को आपने पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा कि जो जो शहरों में है वो इम्पैक्ट कैसे रहे। उसमें आपने पढ़ा कि जिस तरीके से जो महिलाएं थी, महिलाओं ने लिकर शॉप को तोड़ने का काम किया था। वो अपने घर से हथियार लेकर जाती। अब हथियार अपना क्या लेकर जाएंगी, वो अपना बेलन लेकर जाएंगी। वहां पर क्या है, शराब की जो दुकानें थी उनको तोड़ने का काम किसने किया था, महिलाओं ने किया था। ये जिम्मेदारी किसको नहीं दी थी, ये मेल कैटेगरी को ये जिम्मेदारी नहीं दी थी। यहां तक हम अपने टॉपिक को क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है कि ये बताएं, जो गांव वाला इलाका था, गांव वाले इलाके में ये जो सत्याग्रह है ये किस तरीके से परफॉर्म किया गया था। कहने का मतलब कंट्री साइड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, कंट्री साइड। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आराम से धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या है, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बेटे। यानी कि ये जो टॉपिक है यहाँ से बिल्कुल पेपर के अंदर क्वेश्चन जरूर आता है। 1 मार्क्स में आ जाएगा, 2 मार्क्स में आ जाएगा, 3 मार्क्स में आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर यहाँ से क्वेश्चन। बहुत धीरे से आराम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक इलाका है अवध का इलाका। कहाँ का इलाका? अवध का इलाका होता है। पार्टिसिपेंट बाय द पीजेंट्स, यहाँ कंट्री साइड लिख रहे हैं। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, देहात होता है। क्या होता है, देहात। देहात का मतलब गांव की तरफ, यानी कि जो गांव की कम्युनिटी थी वो किसके खिलाफ बातें कर रही थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ बातें कर रही थी। और कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी ये आपको बताना है। कौन से में? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे, गांव वाले व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहे थे। देखो ध्यान से सुनना, अवध ये कहाँ का इलाका है, अवध का इलाका है। यहाँ बेबी लिख दिया है, ये बेबी नहीं है, यहाँ पर बाबा रामचंद्रन है, यानी कि बाबा रामचंद्र
इंडेंचर्ड लेबर फीजी। अब ध्यान से सुनना, कहां का इलाका होता है? अवध का इलाका होता है। कहां का? अवध का इलाका होता है, जहां पर कौन थे? बाबा रामचंद्रन थे। कौन? बाबा रामचंद्रन थे। और उन्होंने क्या है, पहले फीजी के अंदर, फीजी एक ऑस्ट्रेलियन कंट्री है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कंट्री है। कौन सा देश? फीजी जिसको कहा जाता है, ये फीजी कंट्री है। अब ध्यान से सुनना, इंडेंचर्ड का मतलब क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यहां पर है, इसको कहते हैं गिरमिटिया। क्या कहते हैं? गिरमिटियम। ध्यान से सुनना इसको, गिरमिटिया। जैसे एग्रीमेंट शब्द होता है, क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे? ब्रिटिशर्स चालाकी करते थे हमारे साथ, हमारे पास आते और ये कहते कि हम आपके साथ क्या कर रहे हैं? एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एग्रीमेंट। कि जो गरीब परिवार होते थे या किसानों के परिवार से जो बच्चे होते थे, उनको बहला फुसलाकर ये कहते कि तुम्हें है ना विदेशों में लेकर जाया जाएगा, वहां पर तुम्हें क्या दिया जाएगा? काम दिया जाएगा, जॉब दी जाएगी, और जॉब देके तुम अपने परिवार, हम आपको जॉब देंगे, आप वहां से क्या कमाएंगे? पैसा कमाएंगे। पैसा कमाएंगे तो इस तरीके से आप अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इस तरीके से वो एक पेज लेकर आते और उसको एग्रीमेंट कहते। क्या कहते? एग्रीमेंट। हम उसको बोल नहीं पाते थे, हम उसको गिरमिटिया बोलते थे। क्या बोलते थे? गिरमिटिया। कि एक जो ब्रिटिशर्स है हमारे पास लेटर्स लेकर आता है, उसको वो एग्रीमेंट, या हम उसको क्या बोल रहे हैं? गिरमिटिया बोल रहे हैं। कि एक एग्रीमेंट के तहत हमें किसी देश में ले जाया जाएगा और वहां पर हमसे क्या कराया जाएगा? काम कराया जाएगा। इसी तरीके से जो बाबा रामचंद्रन है उनको फीजी ले जाया गया था, यानी कि फीजी एक ऑस्ट्रेलियन कंट्री है, वहां पर ये क्या है? गए थे। क्या करने? काम करने। लेकिन होता क्या था? ध्यान से सुनना बेटे, इनको वहां पर ले जाया जाता, इनको सिर्फ 2 टाइम का खाना दिया जाता, इनको किसी तरह की कोई भी सैलरी नहीं दी जाती थी, और वहां पर इनके साथ बहुत ही क्या होता था? इल ट्रीटमेंट होता था। तो यहाँ किसी न किसी तरीके से जो बाबा रामचंद्रन है वो फीजी से वापस लौट के आ चुके थे। कहां पर? इंडिया में। और अब कहां रह रहे थे? अवध के अंदर रह रहे थे। कहने का मतलब क्या है? परेशान थे। किससे परेशान थे? ब्रिटिशर से परेशान थे। कौन परेशान थे? अवध के इंसान परेशान थे। अवध के अंदर जो किसान वगैरह होते हैं वो परेशान थे। किससे? ब्रिटिशर से परेशान थे। उनमें ये व्यक्ति शामिल था। कौन था? बाबा रामचंद्रन। इनको पता लगता है किस मूवमेंट के बारे में? जो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया है, उसके बारे में पता लगता है। अब ये अपनी तैयारी कर लेते हैं कि हम अब तैयारी करते हैं कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। गांधी जी ने कहा है हमको कि ये कहा है कि इनके खिलाफ जाना है, इनके खिलाफ बातें करनी है। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो कोई ना कोई हमें क्या लेना है? अब एक्शन लेना। देखो इन्होंने क्या एक्शन लिया। लेड द पीजेंट्स अगेंस्ट द तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। अब इसको सुनेंगे। क्या होता है? जो तालुकदार होते थे और क्या होते थे? लैंडलॉर्ड्स होते थे। बहुत अच्छे से सुनना, ये तालुकदार 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 और लैंडलॉर्ड्स, जैसे जो ब्रिटिशर्स होते थे ना, जो अंग्रेज होते थे, वो सीधा सीधा हमसे टैक्स वसूल नहीं करते थे। वो करते क्या थे फिर? वो इंडिया से जो तालुकदार होते थे या लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमीन के मालिक होते थे, उनको हायर करते। यानी कि तालुकदार लैंडलॉर्ड्स को उन्होंने हायर किया और ये कहा कि आपके इलाके में हम आपको इतनी जमीन देते हैं और वहां से आपको क्या वसूल करना है? टैक्स वसूल करना है। अब टैक्स वसूल करने का काम कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। यानी कि सीधा जो वहां की अवध की जनता थी, उनका कॉन्टेक्ट किसके साथ था? तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के साथ था। कहने का मतलब ये है
कि अब जो किसान थे वो टैक्स देने का काम किसको करते थे? ताल्लुकदार को और लैंडलॉर्ड्स को, जो किससे संबंधित थे? ब्रिटिशर से संबंधित थे। यानी कि अब बाबा रामचंद्रन कहते हैं कि हम ब्रिटिशर्स को कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ उनके खिलाफ बातें करेंगे और किस तरीके से करेंगे? हमसे जो टैक्स लेने वाले व्यक्ति है ना, वो कौन है? वो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स हैं। चलो इन पर ही क्या करते हैं? अटैक करते हैं। देखो क्या करते हैं फिर। लेड द पीजेंट्स अगेंस्ट द ताल्लुकदार, यानी कि जो बाबा रामचंद्रन थे ना, बाबा रामचंद्रन लीडर बनते हैं इस मूवमेंट के। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांव के अंदर चलाया जा रहा था, उसके लीडर बनते हैं। कौन बनते हैं? बाबा रामचंद्रन। और बहुत सारे किसानों को साथ लेकर चलते हैं, जिसमें ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड द हाई रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स, यानी कि किसानों से बहुत ज्यादा ये क्या लेते थे? किराया लेते थे। अब किसान दो तरह के होते थे। कुछ तो किसान ऐसे होते थे जिनके पास क्या होती थी? अपनी जमीन होती थी, वहां से तो ये टैक्स वसूल करते थे, है ना। और कुछ किसान ऐसे होते थे जो ताल्लुकदार के पास अपनी जमीन होती थी ना, उनको किस पर देते थे? किराए पर देते थे। और किराया जो होता था, जो रेंट वगैरह होता था, वो हद से ज्यादा ले लिया जाता था, जिसके कारण वहां जो अवध के पीजेंट्स थे वो हद से ज्यादा परेशान थे। किससे परेशान थे? ब्रिटिशर से परेशान थे। आगे देखें। पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब जो किसान थे वो चाहते थे कि जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, यह रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? टैक्स होता है। एबॉलिश ऑफ बेगार, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगार का मतलब क्या होता है? जब किसी किसान को बिना किसी सैलरी से काम किया करवाया जाता है ना, यानी कि अगर कोई लैंडलॉर्ड्स है या ताल्लुकदार है या लैंडलॉर्ड्स है, बिना किसी सैलरी के उससे काम करवाया जाता है, वो क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है। तो जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और ये कहते हैं, किसको कहते हैं? ताल्लुकदार को और लैंडलॉर्ड्स को, कि हमारा रेवेन्यू कम कर दिया जाए और बेगार को खत्म कर दिया जाए, कि कोई भी व्यक्ति ताल्लुकदार के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बेगार नहीं करेगा, बगैर सैलरी के या पैसे के काम नहीं करेगा। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर बहुत अच्छा कंसेप्ट आएगा। नाई धोबी बंद। अब देखो ध्यान से, अब जो बेसिक नीड्स में होता है कि हमारे हेयर ग्रोथ होते रहते हैं, तो उनके जो कटिंग के लिए बार्बर्स की जरूरत होती है, नाई की जरूरत होती है। और यहाँ पर नाई और धोबी और बड़े बड़े जो ये लैंडलॉर्ड्स होते थे, ये क्या करते थे? ये अपने कपड़े, जैसे उनके बड़े बड़े मकान होते थे, तो मकानों में खुद धोबी वहां पर आता था, उनके परिवार के पूरे परिवार के कपड़े लेने आता था, फिर उनको धुल के यानी कि धोने के बाद वापस देने आते थे। तो अब ये क्या किया कि नाई और धोबी को ये कह दिया कि आप जो ये ताल्लुकदार हैं और क्या है, लैंडलॉर्ड्स है, इनके घर पर आप नहीं जाएंगे, ना ही तो उनके बाल कटेंगे और ना ही क्या है उनके कपड़े धुलेंगे। ऐसी बेसिक जो सर्विसेज होती थी, जैसे कोई सब्जी देने वाला है, हर रोज वो सब्जी उनके घर पर पहुंचा के आता है, तो उसको भी मना कर दिया कि आप सब्जी देने वहां पर नहीं जाएंगे। ऐसे ही बाहर से अगर कोई दूध वगैरह मंगवाया जा रहा है, तो उसको भी मना कर दिया कि आप वहां पर दूध देने नहीं जाएंगे। किसके घर पर नहीं जाएंगे? आप ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के घर पे नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से जो ये बाबा रामचंद्रन है, उनके साथियों ने इस तरीके से उनको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। किसको? ताल्लुकदार को। ताल्लुकदार का संबंध किसके साथ था? ब्रिटिशर्स के साथ था। तो इस तरीके से अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ बातें हो रही है, लेकिन परेशान किसको किया जा रहा है? ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो उनके साथ संबंधित थे। टू डिप्रीव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द बेसिक आएगा यहाँ पर, बेसिक सर्विसेज, यानी कि बेसिक सर्विसेज यही होती है कि बेसिक सर्विसेज, आपको दूध की जरूरत है तो वो देने आते थे, आपको क्या है कपड़े धुलवाने की जरूरत है तो धोबी आता था, ऐसे ही नाई की जरूरत होती थी। तो बेसिक सर्विसेज को क्या कर दिया? डिप्रीव कर दिया कि लैंडलॉर्ड्स के परिवारों के पास कोई भी नहीं जाएगा। अब आगे देखो,
ओद किसान सभा सेटअप बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्रन। इसको भी बहुत ध्यान से सुनना। ये है ओद किसान सभा। अब क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि आप ये बताएं ओद किसान सभा या अवध किसान सभा का निर्माण किसने किया। ये किया जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्रन ने किया। यानी कि एक ऐसी संस्था का निर्माण कर लिया जिसमें बहुत सारे किसान एक साथ जुड़कर आएंगे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ये बाबा रामचंद्रन ने इनवाइट किया, किसको किया, जवाहरलाल नेहरू। वैसे तो ऑफिशियली महात्मा गांधी जी को कहा गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने किसको भेजा, जवाहरलाल नेहरू को भेजा कि अवध में किसानों को देख कर आओ कि क्या चल रहा है। तो इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू कहां पर जाते हैं, अवध के अंदर जाते हैं, जिसमें किसकी सहायता करते हैं, बाबा रामचंद्रन की सहायता करते हैं। ये अवध के इलाके में गांव गांव घूमते हैं, यानी कि बहुत सारे गांव में घूमते हैं और किसको जोड़ने का काम करते हैं, जो किसान हैं, किसानों को इस मूवमेंट में साथ में जोड़ने का काम करते हैं। कौन करते हैं, ये आपके करते हैं बाबा रामचंद्रन और क्या है, जवाहरलाल नेहरू। बट पीजेंट्स मूवमेंट मेड द कांग्रेसमैन अनहैप्पी। अब यहां देखो, जो कांग्रेस के अंदर लीडर्स बैठे थे ना, कि ये जो मूवमेंट है ना, अब क्या होने वाला है, एग्रेसिव होने वाला है। उनके मन में ये आने लग गया कि ये जो मूवमेंट है ये सही नहीं चल रहा है। जो ताल्लुकदार हैं और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनकी बेसिक सर्विसेज को क्या किया जा रहा है, डिप्रीव किया जा रहा है, यानी कि उनको नहीं दी जा रही, जिसके कारण वॉयलेंस हो सकता है, किसानों के खिलाफ क्या है, बातें हो सकती हैं। इस बात से कौन परेशान थे, कुछ कांग्रेस के लीडर इस बात से परेशान थे कि हमें सही नहीं लग रहा कि ये जो मूवमेंट चल रहा है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, किसके खिलाफ चल रहा है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, वॉयलेंट हो रहा है। आगे देखिए, adopted the violent means attacked on the house of the तालुकदार, तालुकदार यहां तालुकदार आएगा, एंड मर्चेंट बाजार्स वर लूटेड। अब देखो क्या किया, किसान भागे कि अब तो हमारे देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, हमारे देश में क्या आएगा, स्वराज आएगा। क्या आएगा, स्वराज। अब भागो जल्दी से, इन्होंने हमें लूटा है। किसने लूटा है, जो तालुकदार हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, हमसे टैक्स लेके और कहां तक पहुंचाया है, ब्रिटिशर्स तक पहुंचाया है। अब हम इनको लूटते हैं। जहां पर भी इन्होंने अपने होर्डिंग्स बना रखे थे, ग्रेन होर्डिंग्स, कहने का मतलब क्या है, जहां पर इन्होंने अनाज को इकट्ठा कर रखा था, जहां पर इन्होंने अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर रखा था, वहां पर किसानों ने क्या कर दिया, अटैक्स कर दिए। यानी कि इनके बाजारों को लूटना स्टार्ट कर दिया। जहां पर इन्होंने स्टोरेज कर रखी थी उसको लूटना स्टार्ट कर दिया कि पहले ये हमें लूट रहे थे, अब हम इनको क्या करने वाले हैं, लूटने वाले हैं। और गांधी जी ने कहा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाओ और अपना क्या लेकर आओ, स्वराज लेकर आओ। तो जबरदस्ती यहाँ पर अटैक करने का काम किया जाता है। तालुकदार और कहां पर बेटे, आपका किया जाता है लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पर अटैक किया जाता है। द नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज इन्वोक्ड टू द सैंक्शन ऑल द एक्शन एंड द एस्पायरेशंस। ये कह रहे हैं कि गांधी जी का नाम ले लेकर अलग अलग अपनी इच्छा, अलग अलग इंसान अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को क्या है, ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि महात्मा गांधी ने हमें ये कहा है अब हमारा स्वराज आएगा, हमें नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट करना है, अब हमें तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स की किसी भी तरह की कोई भी बातों को नहीं मानना है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो मूवमेंट था, जो कंट्री साइड में मूवमेंट था, जो इलाका था, अवध का इलाका था, ये धीरे धीरे क्या होने लग गया, वॉयलेंट होने लग गया। यानी कि अब इस चीज से क्या हो गए, परेशान हो गए। कौन, कांग्रेस के लीडर्स। अब ये देखो यहाँ ओद किसान सभा है ना, ये ओद किसान सभा 300 ब्रांचेस बना दी थी। यानी कि घूम घूम के किसने, बाबा रामचंद्रन और जवाहरलाल नेहरू ने कितनी ब्रांचेस बना दी थी, 300 ब्रांचेस का निर्माण कर दिया था। जगह जगह किसान इस ब्रांचेस के, इन जो अवध किसान सभा है इसके साथ क्या हो गए थे, जुड़ गए थे। तो ये हमारा मूवमेंट था। यानी कि ध्यान से सुनना कि जो अवध वाला इलाका है वहां पर बाबा रामचंद्रन क्या है, इस मूवमेंट को पार्टिसिपेट करते हैं। और इलाका कौन सा था,
ये फिजी में क्या करके आए थे, ये एक इंडेंचर्ड लेबरर के रूप में काम करके आए थे। कौन करके आए थे, बाबा रामचंद्रन करके आए थे। इस तरीके से वो ब्रिटिशर्स के जो मंसूबे हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते थे कि हमें इनका क्या करना है, विरोध करना है, क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या चला दिया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया है। अब क्या आएगा उस मूवमेंट के थ्रू, स्वराज आएगा, अपना ये राज आएगा। इसी तरीके से जो लैंडलॉर्ड्स थे और तालुकदार थे उनसे परेशान थे। परेशान कौन थे, पीजेंट्स थे। वो चाहते थे कि रेवेन्यू कम हो जाए और बेगार को खत्म कर दिया जाए। बेगार को आप अच्छे तरीके से जानते हो, क्या है बेगार, जिसको क्या कहा जाता है, आपका जबरदस्ती काम ये क्या है, जो किसान है या फिर कोई व्यक्ति, उससे काम ले लिया जाता है, लेकिन उस सर्विस के बदले उसको क्या नहीं दिया जाता, पैसा नहीं दिया जाता। आगे औद किसान सभा बनाई जाती है। कौन कौन बनाते हैं इसमें, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्रन इसको बनाते हैं। ये संस्थाएं के जो ब्रांचेस है वो कितनी बन गई थी, 300 ब्रांचेस बन गई थी। अब ये धीरे धीरे जो मूवमेंट है वो क्या होने लग गया था, वोयलेंट होने लग गया था। आगे देखें, अब ये ट्राइबल कम्युनिटी का बेटे कल करेंगे। कब करेंगे, कल, कि जो हमने अवध वाले इलाके हैं, अवध के इलाके में हमने पढ़ा कि जो किसान हैं उन्होंने किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। अब कुछ ट्राइबल कम्युनिटी थी जिसमें ट्राइबल व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का नाम इसमें आएगा, उसको कल पढ़ेंगे कि किस तरीके से जैसे अवध वाले किसानों ने पार्टिसिपेट किया था वैसे ही ट्राइबल कम्युनिटी में भी इस तरीके से पार्टिसिपेट किया। वो कौन व्यक्ति था, कहाँ का इलाका था और किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसके बारे में हम क्या करेंगे, कल बातें करेंगे। तब तक आपको इस वीडियो को शेयर करना है, बच्चों को बताना है, और क्या है आप शेयर करेंगे, बताएंगे, तो ताकि जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो वो पढ़ पाए। तब तक के लिए नमस्कार।